इन कहानी का हीरोइन ते एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। कहने को दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं समझते हैं। जंगकुक ते कह के पागल है और ते भी जंगकुक कह के पागल है। जंगकुक और ते की रिलेशनशिप स्कूल लाइफ से है। जंगकुक का ग्रेजुएशन कंप्लीट है और ते इंटर सेकंड ईयर में पढ़ती है। दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। जंगकुक का मॉम जिन और डैड नामजून। जंगकुक के बड़े भाई जेहो और छोटे भाई यंजुन। और ते के फैमिली में उसके भाई काय और उसके भाभी आयु। आयु और काय की एक प्यारी सी बेटी है। ते की मम्मी पापा नहीं है। ते जब बहुत छोटी थी तभी उसके मम्मी पापा का डेथ हो जाता है। इस टाइम पे जंगकुक ते के लिए पार्क में वेट कर रहा है। कब ते आएगा इसके इंतजार में बैठा हुआ है जंगकुक। तब ते जंगकुक के पास आकर बैठती है। सॉरी, बहुत लेट हो गया जंगकुक, तुम बहुत देर तक बैठे हो है ना। जंगकुक ते की तरफ देखता है। ते की तरफ देखते ही जंगकुक के फेस पे एक स्माइल आ जाता है। आज पूरा दिन जंगकुक का मूड बहुत खराब था। हालांकि ये उसका हर दिन का साथी है। एक बेरोजगार लड़के का दिन और कितना ही बेहतर हो सकता है। क्या हुआ, कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? बहुत लेट कर दिया है ना। इतनी गर्मी में तुम कितने देर से वेट कर रहे थे? ते उसके पल्लू के एक साइड से जंगकुक का पसीना पोंछ देता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ते, और तुम्हारे लिए इंतजार करना मुझे अच्छा ही लगता है। मैं कह रहा जंगकुक, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है। खा के बताओ कैसा बना है। पहली बार मैंने बिरयानी बनाया है, पता नहीं कैसा होगा। खा के बताओ तो कैसा बना है। जल्दी दो, बहुत भूख लगा है। ते अक्सर जंगकुक के लिए खाना बनाकर लेकर आती है क्योंकि जंगकुक को ते के हाथ का खाना बहुत पसंद है। बहुत टेस्टी है ते, सच में मेरे वाइफ के हाथ में जादू है। जो भी हो, तुम्हें ना आज गिटार लाना था। तुमने ना कहा था तुम आज मुझे गाना सुनाओगे। कितने दिनों से मैंने तुम्हारे गाने नहीं सुने हैं। ते गिटार पापा ने तोड़ दिया है। तोड़ दिया है मतलब वो गिटार तुम्हारा कितना शौक का था जंगकुक। तुम ये क्या बोले मुझे? हाँ ते, पापा ने गिटार तोड़ दिया है। उनकी बात के मुताबिक ये गाना वाना की वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। मतलब मुझे जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तुम तो कम कोशिश नहीं कर रहे हो। अब अगर भाग्य में नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? और मुझे लगता है तुम जो करना पसंद करते हो उसे ही लेकर आगे जाना बेटर है। और मैं चाहती हूँ तुम बहुत बड़े सिंगर बनो। मेरा शायद और गाना गाना नहीं होगा। घर से बहुत प्रेशर है। जैसे भी हो इस महीने के अंदर मुझे एक जॉब ढूंढना ही पड़ेगा। पापा भैया के पैसों में और कितना दिन चलेगा? मुझे पता है जंगकुक, तुम्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा फैमिली प्रेशर है। छोड़ो ते, मैं कुछ करके मैनेज कर लूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं एक जॉब ढूंढ कर ही रहूंगा। और तुम्हें जैसे कि मेरा गाना गाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं गाना भी गाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जॉब ढूंढूंगा। ते और जंगकुक कुछ देर एक साथ घूमते हैं। शाम होने से पहले ही ते अपने घर चली जाती है और जंगकुक थोड़ी रात से ही अपने घर जाता है। जंगकुक, एक्चुअली तुझे प्रॉब्लम क्या है बोल तो? तुझे क्या चाहिए? तू जॉब वॉब नहीं करेगा? यही ना पापा, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ। तू राख कोशिश कर रहा है, राख। अगर ऐसा होता तो फिर तो ना घूमकर जॉब के लिए कोशिश करता, जॉब के लिए पढ़ाई करता। और तू ये सब ना करके ऐसे बाहर बाहर ऐसे ही घूम रहा है। तू एक्चुअली चाहता क्या है मुझे बताएगा? क्या चाहता है तू? पूरी जिंदगी पापा और भैया के ऊपर बैठकर खाने का? मुझसे नहीं होता। तू अपने फ्यूचर का कहाँ पे लेके जा रहा है तुझे समझ में भी आ रही है? हाँ, आसपास के लोगों का 101 बातें सुनना पड़ता है मुझे। लड़का तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो फिर जॉब ना करके घर पे क्यों बैठा हुआ है? हाँ जंगकुक, अब तुझे इस बात को सीरियसली सोचना चाहिए। तो ऐसा होगा ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। हाँ भैया, ये सभी सही बोल रहे हैं। आप और कितने दिन ऐसे बेरोजगार रहेंगे? महीने में तो आपके भैया आपके पीछे कम पैसा खर्च नहीं करते हैं। रोज रोज तुम्हें हजार हजार पैसा चाहिए।
वो सब भी आप अपने भैया से लेते हैं। हमारा भी एक फ्यूचर है। पिछले महीने भी आप अपने भैया से 1 लाख रुपए लिए थे। आप अगर ऐसे ही पैसा लेते रहे तो हमारे फ्यूचर के लिए तो कुछ भी नहीं रहेगा। जंकुक कुछ भी नहीं कहता है, चुप रहता है। भैया, भाभी ने मुझे इतना सारा बातें सुनाया और आपने कुछ भी नहीं कहा। क्या कहूँगा तेरे भाभी को? तेरे भाभी ने जो भी कहा है सही तो बोला है। जंकुक और कुछ भी नहीं कहता है। पापा, मैं जॉब ढूंढने का कोशिश कर रहा हूँ और मुझे आप लोगों की पैसे की कोई जरूरत नहीं है। कृपया करके इस घर में मेरे लिए और खाना भी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद का देख लूंगा। ये हुआ है मेरा एक प्रॉब्लम। मैं अब तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकता। तुम उसको उल्टा मीनिंग कर लेते हो। तुझे खाने के लिए कौन मना किया है? जंकुक और कुछ ना कह के अपने रूम में चला जाता है। जंकुक रूम में जाते ही देखता है उसके फोन में ते का कॉल आया है। जल्दी से जंकुक रिसीव कर लेता है। ओए, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? कितना सारा कॉल किया है, एक बार भी रिसीव नहीं किया। सॉरी ते, ध्यान नहीं था। तुम्हारा वॉइस ऐसा क्यों लग रहा है? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। तुमने खाया है रात को? खाया है। और तुम? नहीं खाया अभी तक। क्यों नहीं खाया? अभी जाओ खा के आओ। छोड़ो ना ते, क्या कर रहे हो तुम? जंकुक, तुम्हारा मन खराब है ना? तुम्हारा वॉइस सुनकर ही मैं समझ गया। फिर से कुछ हुआ है, बोलो। ते, कुछ भी नहीं हुआ है, सो जाओ, कल मिलेंगे। जंकुक फोन कट कर देता है। ते बहुत अच्छे से समझ जाती है जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। आज भी जंकुक ते के लिए सेम प्लेस में वेट कर रहा है। जंकुक देखता है ते आ रहा है, हाथ में एक गिटार लेके। ते आते ही जंकुक को गिटार पकड़ा देता है। जंकुक, तुम्हारे लिए गिटार खरीदा है, तुम्हें पसंद आया ना? गिटार? लेकिन ये तो बहुत अच्छी ब्रांड का है और बहुत महंगा भी। इतना सारा पैसा तुम्हें कहाँ से मिला? वो जो भी हो, पहले बताओ ये तुम्हें पसंद आया कि नहीं? बहुत पसंद आया है ते, लेकिन तुम्हें किसने कहा है गिटार खरीदने के लिए? और तुम्हें पैसा कहाँ से मिला? हाँ, मेरे पास सेविंग का पैसा। क्यों तोड़ने गए बोलो तो ते? मैंने तो कहा है मैं अभी गाना नहीं गाऊंगा। बिल्कुल चुप, वरना खून कर दूंगी। तुम्हें मैंने क्या बोला है कि जो कुछ भी हो जाए तुम अपना गाना गाना नहीं छोड़ोगे। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो जंकुक? लो, ये गिटार पकड़ो और बजाकर मुझे गाना सुनाओ। जंकुक कुछ ना कह के गिटार हाथ में लेता है। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है क्या? गाना खत्म करके जंकुक ते की तरफ देखता है। थैंक यू ते, आखिरकार दिन के अंत में मेरे साथ रहने के लिए। पता है तुम मेरी खुश रहने की वजह हो। ते जंकुक को हक कर लेती है। बाय द वे जंकुक, नेक्स्ट मंथ में एक ऑडिशन है, वहाँ तुम जाओगे। एक बार अगर तुम वहाँ सिलेक्ट हो गए तो तुम्हारी लाइफ पूरा बदल जाएगा। लेकिन कोई लेकिन नहीं जंकुक, प्लीज तुम एक बार तो ट्राई करके देखो। मुझे यकीन है तुम कर सकोगे। ओके, ये हुई ना बात। मेरी हस्बैंड मेरी सारी बातें सुनता है। ते घर में जाते ही ते के भैया ते के पास आते हैं। ते परसों तुझे देखने के लिए आएगा, तू रेडी रहना। देखने आएगा मतलब? भैया आप क्या बोल रही है सब? मैं अभी शादी नहीं कर सकता। देखते, मेरी बात के ऊपर एक भी बात नहीं कहेगी तू। लड़का बहुत ही अच्छा है, शादी के बाद तुझे लेकर ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। और मैं तेरे भाभी चाहते हैं
कि तू उससे ही शादी करे। भैया मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ भैया। देखिए प्लीज आप मेरी बात समझिए और 1 साल मुझे टाइम दे दीजिए भैया। मैं और कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। तू शादी करेगी तो करेगी और शादी के बाद तू पढ़ाई भी कर सकती है। मैं ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहता हूँ। कल वहाँ से चला जाता है। भाभी भैया को प्लीज समझाइए ना। मैं तुम्हारे भैया को क्या समझाऊंगी बोलो तो। तुम्हारे भैया जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। ते उसके रूम में बैठकर बहुत रो रही है। वो अब क्या करेगी उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अब वो कुछ भी करके अपने भैया को जंकुक के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। कैसे ही बोलेगा? जंकुक तो अभी भी कोई जॉब नहीं करता है। काय कभी भी जंकुक को नहीं मानेगा। कुछ देर बाद जंकुक का कॉल आता है। ते रिसीव करते ही रो देती है। क्या हुआ है ते? रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है बोलो? ते प्लीज चुप मत रहो। तुम बोलो क्या हुआ है? मैं तुम्हारा रोना टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ। जंकुक भैया ने मेरा शादी फिक्स कर दिया है। परसों वो सब मुझे देखने आएंगे। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। क्या कह रहे हो? तुमने भैया से कहा है तुम अभी शादी नहीं कर सकते? बहुत बार बोला है जंकुक, बहुत बार बोला है। मेरी कोई भी बात वो अभी नहीं सुनेगा। मैं तुम्हें छोड़कर और किसी से भी शादी नहीं कर सकती। मैं मर जाऊंगी। ते प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे भैया से बात करूँगा। भैया नहीं मानेंगे जंकुक, भैया कभी भी नहीं मानेंगे। तुम तो अभी कोई जॉब नहीं कर रहे हो। भैया कैसे मानेगा? ते प्लीज रो मत। मैं हूँ ना। अच्छा सुनो, तुम जैसे भी हो तुम्हारे भैया से तुम्हें जो लड़का देखने के लिए आएगा उसका नंबर अरेंज करो, वरना उसका नाम और एड्रेस भी जानकर मुझे बताओ। बाकी मैं देख लूंगा। तुम टेंशन मत लो ते, मैं हूँ ना। ओके मैं बताती हूँ तुम्हें सब कुछ। ते उसके भैया से किसी तरह उस लड़के का नाम और एड्रेस पता करती है। उसके बाद ते जंकुक को बोलती है ओके तुम सो जाओ ते और रोना मत, बाकी मैं देख लूंगा। ते को योनु नाम का एक लड़का देखने आने वाला था। जंकुक योनु से मिलता है और योनु को सब कुछ खोल के बताता है। सब कुछ सुन के योनु जंकुक को हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। तभी योनु ते के भाई को फोन करके बोलता है कि वो ते से शादी नहीं कर सकता। जंकुक मैं बहुत खुश हूँ, शादी कैंसिल हो गया है और मैंने भैया के सामने ऐसा रिएक्ट किया है कि मैं बहुत सैड हूँ। मुझे लगता नहीं है कि भैया इतनी जल्दी मेरे लिए कोई दूसरा लड़का देखेगा। ते तुम्हें कहा था ना इतना टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो हूँ है ना। ऐसे ही दिन बीतने लगता है। जंकुक के फैमिली से जंकुक को बहुत प्रेशर देता है, लेकिन जंकुक तो गाना गाकर ही अपना करियर बनाना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जंकुक जॉब के लिए ट्राई नहीं कर रहा है। जंकुक बहुत सारी जगहों में जॉब के लिए गया है, लेकिन इस हाल में जॉब मिलना सच में बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो जंकुक को अभी तक एक भी जॉब नहीं मिला है और जो जॉब जंकुक को मिला है उस जॉब में जंकुक खुद को मना नहीं पाएगा। जंकुक के फैमिली में ये लेकर हर रोज झगड़ा होता ही रहता था। तभी जंकुक को बहुत खरी खोटी सुनाते थे। इतने सारी चीजों के बीच ते ही एक है जो जंकुक को प्रायोरिटी देता था। ते भी चाहती है जंकुक बहुत बड़े सिंगर बने। पार्क के बेंच में जंकुक ते के गोद में सर रख के सोया हुआ है। कल जंकुक का ऑडिशन है। वहाँ पे एक बार चांस मिल जाने पर जंकुक को और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। ते तुम कल मेरे साथ जाओगी? जाना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन वो तो बहुत दूर है और बहुत टाइम का बात है, और अगर इतने देर बाहर रही तो भैया मुझे मार ही डालेंगे। बाय द वे जंकुक, पता है मुझे लगता है तुम कल सिलेक्ट हो ही जाओगे। ते पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। कितना हजार लोग वहाँ पे ऑडिशन देंगे, उन सब के बीच में एक को चूज करेंगे। मैं क्या कर पाऊंगा? तुम कर सकोगे, तुम जरूर कर सकोगे। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है।
जंगकुक ऑडिशन देने के लिए चला जाता है। ऑडिशन देने से पहले ते जंगकुक से बहुत टाइम तक बातें करता है और जंगकुक के मन में बहुत साहस भी देता है। ऑडिशन के बाद जंगकुक उसके फैमिली में किसी को भी नहीं बताता है। जंगकुक गाने का ऑडिशन देता है। ऑडिशन का रिजल्ट 2 दिन के बाद देने का अनाउंस कर देता है। ऑडिशन दे के बाहर आते ही जंगकुक ते को कॉल करता है। जंगकुक, तुम्हारा ऑडिशन कैसा गया? अच्छा था। रिजल्ट 2 दिनों के बाद देंगे। आज जंगकुक का ऑडिशन का रिजल्ट निकलता है। जंगकुक सिलेक्ट हो गया है। हजार पार्टिसिपेंट के बीच में वो लोग जंगकुक को चूज किया है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, जंगकुक को XY कंट्री में जाना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। एक तरफ जंगकुक सिलेक्ट हो गया है इसलिए खुशी हो रही है, दूसरी तरफ पैसों की बात याद आते ही जंगकुक का मन बहुत सैड हो जाता है, क्योंकि इतना सारा पैसा उसे कहाँ से मिलेगा। अब तो किसी भी तरह उसके पापा उसे पैसा नहीं देंगे। जंगकुक ते से मिलने के लिए आता है। ते को जब पता चलता है जंगकुक सिलेक्ट हो गया है, ते बहुत खुश हो जाती है और जंगकुक का हक कर लेती है। मुझे पता था तुम कर सकोगे जंगकुक, मुझे पता था। आई एम सो हैप्पी। हमारा ड्रीम पूरा होने जा रहा है जंगकुक। क्या हुआ, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है? ते, ड्रीम पूरा नहीं होगा। मतलब ड्रीम पूरा नहीं होगा मतलब? नहीं होगा मतलब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम तो सिलेक्ट हो गए हो, तो फिर क्यों नहीं होगा? ये सब क्या बोल रहे हो तुम? ते, बहुत सारे पैसों की जरूरत है। मुझे इतना सारा पैसा कहाँ से मिलेगा? पापा मुझे गाना गाने के लिए इतना सारा पैसा कभी भी नहीं देंगे। कितना पैसों की जरूरत है? 5 लाख रुपए की जरूरत है। 5 लाख? मेरे पास इतना सारा पैसा नहीं है। जंगकुक, तुम एक बार अंकल को बोल के देखो, कोई फायदा नहीं है ते, पापा कभी भी नहीं देंगे। वैसे भी बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मुझे पता है जंगकुक। ते बहुत उदास होके बैठ जाती है। जंगकुक आकर ते के पास बैठकर ते के हाथ धीरे से पकड़ता है। ते, डोंट बी सैड, मेरे भाग्य में नहीं है। सिंगर होना मेरे भाग्य में नहीं है, इसीलिए इतना दुखी होकर कोई लाभ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ मुझे जो जॉब भी मिले मैं वो जॉब करूँगा। ते कुछ ना कह के वहाँ से चली जाती है और जंगकुक ते को जाते हुए देखता रहता है। जंगकुक को पता है ते बहुत दुखी है, इसीलिए जंगकुक जानबूझकर ते को अकेली छोड़ देती है। ते जंगकुक को फोन करके बोलती है उससे मिलने के लिए। इतनी सुबह सुबह ते, तुम्हें आने के लिए बोला है, तुम आओ ना, इतना क्यों बात करते हो? ओके बाबा, मैं आ रहा हूँ। जंगकुक ते से मिलने चला जाता है। जाकर देखता है ते वहाँ पहले से ही खड़ी है। उसके हाथ में एक बैग है। ते जंगकुक के पास जाते ही ते जंगकुक के हाथ में बैग पकड़ा देता है। ये लो, इसमें 6 लाख रुपए है। इतना सारा पैसा तुम्हें कहाँ से मिला ते? और मैं ये पैसा नहीं ले सकता। तुम क्या पागल हो? और कहाँ से मिला इतना सारा पैसा? जहाँ से लाई हो वहाँ पे रख कर आओ, जाओ। ये सारा पैसा मेरा है जंगकुक, कहाँ से लाऊंगी? तुम बोलो। मजाक कर रहे हो? तुम जो बोलोगे मैं वो यकीन कर लूंगा। इतना सारा पैसा तुम्हें कहाँ से मिला? ते, जहाँ से तुम ये पैसा लाई हो वहाँ पे तुम रख के आओगी। अरे तुम डांट क्यों रहे हो? मैंने क्या किया है? और ये पैसा मेरा है। मम्मा मेरे लिए बहुत सारे गहने रखे गए हैं, उसमें से ही आधा बेच दिया है। क्या किया है तुमने ते? मैं ये पैसा नहीं ले सकता और तुम अभी पैसे देकर गहने लौटा लाओगी। नहीं, मैं नहीं कर सकती। तुम गाना गाओगे जंगकुक, तुम्हें सिंगर बनना ही पड़ेगा। तुम्हें तुम्हारा ड्रीम मेरा ड्रीम पूरा करना ही पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ये पैसे लोगी, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ते, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ में भी आ रही है? मैं ये पैसा नहीं ले सकता ते। मैंने तुम्हें क्या कहा? तुम अगर ये पैसे नहीं लिए तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। जंगकुक कुछ देर साइलेंट रहता है। जंगकुक, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम ये पैसे लो, प्लीज तुम ये पैसे लो।
और मैं चाहती हूँ तुम बहुत बड़ी सिंगर बनो। टी की बात सुनकर जंकुक मान जाता है। आज जंकुक का फ्लाइट है। टी जंकुक को हग करके रो रही है। जंकुक का भी मन बहुत खराब है क्योंकि जंकुक को टी को ना देखकर बहुत दिन रहना पड़ेगा। कैसे रहेगा जंकुक टी के बिना? सुनो, खुद का ध्यान रखना और टाइम से खाना खा लेना और वहाँ जाके कोई भी लड़की के साथ बात मत करना। अगर बोले ना तो मैं तुम्हें खून कर दूंगी। ओके महारानी, ओके। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा टे। टे अब और भी जोर से रो देती है। रोते नहीं है बेबी, वीडियो कॉल में तो बात करूंगा ही। टे को बाय कह के जंकुक एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। टे भी अपने घर चली जाती है और घर आते ही काय टे के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। टे, ज्वेलरी कहाँ है? भैया, वो ज्वेलरी मुझे थोड़ी जरूरत थी, इसीलिए मैंने उसे बेच दिया है। तुझे जरूरत थी मतलब? तुझे कितने पैसे की जरूरत है जो तूने गहने ही बेच दिए हैं? और मुझे बोल सकती थी, मैं तुझे पैसे दे देता। दे, मुझे पता है तू वो पैसे कहाँ पे खर्च किया है। तू वो लड़के को पैसा दिया है, बोल। भैया, सच बोलूं तो मैं जंकुक को पैसे दिया है। काय आकर देखो एक थप्पड़ मार देता है। क्यों किया है तूने ऐसा? तुझे नहीं पता वो हमारी माँ का गहना है और तूने उस लड़के को इतना सारा पैसा क्यों दिया है? बोल। वो मेरा ड्रीम और उसका ड्रीम पूरा करने के लिए गया है। देखना भैया, वो एक दिन बहुत बड़ा सिंगर बनेगा और उसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। ये सब लड़का ना सिंगर बनने के बाद तुझे भूल जाएगा, तुझे हाथ का टिश्यू समझ के फेंक देगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा भैया। जंकुक मुझसे बहुत प्यार करता है। थप्पड़ मार के तुम्हारा गाल लाल कर दूंगा, शरारत लड़की। प्यार? काय, तुम ऐसे चिल्लाओ मत। और वैसे भी मैं जंकुक को पर्सनली जानती हूँ। वो लड़का बहुत अच्छा है और जो होना था वो हो गया है। पैसे तो अब लौट के नहीं आएगा। तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तुम्हारी बहन जंकुक को कितना प्यार करता है? एक बार मौका दो ना उन दोनों को। हाँ भैया, एक मौका दीजिए ना। मुझे पूरा भरोसा है जंकुक एक बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। तब तो आपको उसे स्वीकार करने के लिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। फिंगर माय फुट। काय और कुछ ना कह के वहाँ से चला जाता है। 2 साल हो गया है। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। जैसे जंकुक अब बहुत बड़ा सिंगर है। देश विदेश के हर कोई उसे जानता है। जंकुक के एरिया के हर कोई जंकुक को लेकर प्राउड फील करता है। जंकुक के मम्मा पापा भैया भाभी सब उनके काम को लेकर रिग्रेट फील करता है। वो लोग तो जंकुक की फैमिली था। वो लोग चाहते तो जंकुक को मेंटल सपोर्ट दे सकते थे। जंकुक अब बहुत पैसों के मालिक है। हालांकि सब कुछ बदल गया है, लेकिन जंकुक और टे का प्यार अभी भी नहीं बदला है। राधर और भी ज्यादा बढ़ गया है। इन 2 सालों में जंकुक और टे आमने सामने कभी भी नहीं मिले हैं, लेकिन वीडियो कॉल में हर रोज बात करते थे। जंकुक आज 2 सालों के बाद कोरिया वापस आ रहा है। टे, उसके भाई काय और उसकी भाभी एयरपोर्ट पे खड़ा है जंकुक को रिसीव करने के लिए। अदर साइड जंकुक का फैमिली भी आया है। इतना बड़ा सिंगर आएगा ये सुन के प्रेस के लोगों का लाइन लगा हुआ है। जंकुक का आंखें सिर्फ टे को ही ढूंढ रहा है। जंकुक टे को देखता है। जंकुक दौड़ के टे के पास चला जाता है। दूसरी तरफ जंकुक का मम्मा पापा भाई भाभी सबको अनदेखा करके जंकुक टे के पास जाता है।
और ते को हक कर लेता है। ते भी जंगकुक को हक बैक करती है। जंगकुक ते के पूरे फेस पे किस करने लगता है। ये मिस्टर बिग फैन, मुझे एक ऑटोग्राफ दीजिए। तुम्हें तो ऑटोग्राफ मैं पर्दे के पीछे ही दूंगा और तुम्हारा ऑटोग्राफ तो बहुत स्पेशल होगा। ये सब कुछ इतना टाइम तक प्रेस के लोग रिकॉर्ड कर रहे थे। जंगकुक ने कुछ महीने पहले ही ते और उसके रिलेशन की बात रिवील किया है, लेकिन वो लड़की कौन है जंगकुक के फैंस कोई भी नहीं जानते थे। दूसरी तरफ प्रेस मीडिया आकर जंगकुक का इंटरव्यू लेना शुरू कर देता है। क्या यही आपका गर्लफ्रेंड है? और आपको कितने सारे सेलिब्रिटीज प्रपोज किया है, शादी के लिए भी बोला है। आप उन सबको रिजेक्ट करके देश की एक लड़की के लिए इतना पागल क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हमेशा ही कहा है, मैं आज जहाँ पे हूँ सिर्फ मेरे प्यार के लिए, मतलब मेरे ते के लिए। ते नहीं होती तो मैं आज ये जंगकुक नहीं हो पाता। मैं आज जहाँ पे हूँ सब ते के लिए। जरूर आप लोग मैगजीन से मेरी लाइफ स्टोरी पढ़े हैं और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे लाइफ में ते की जगह कहाँ पे है। लोग कहते हैं ना, हर एक पुरुष के सफल होने के पीछे एक नारी का हाथ होता है। यस, ते मेरे लाइफ का वो नारी है, मेरे जिंदा रहने की वजह, मेरा ऑक्सीजन। इंटरव्यू खत्म करके जंगकुक ते के हाथ पकड़ के बाहर आ जाता है। जंगकुक ते के परिवार के साथ कुछ टाइम बात करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, गर्व से मेरा सीना फूल रहा है। मुझे पता है तुम्हें जब जरूरत थी तब हम तुम्हारे पास नहीं थे। हम सब अपनी गलती समझ गए बेटा। इट्स ओके पापा, मैंने कुछ भी याद नहीं रखा है। जंगकुक के मम्मा पापा भाई भाभी सुबिन जंगकुक को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन लोगों की गलती के लिए माफी भी मांगते हैं। इस टाइम पे जंगकुक और ते पहले जहाँ बैठते थे वहीं पे बैठे हुए हैं। ते बेंच में बैठी हुई है और जंगकुक ते के गोद में सर रख के सोया हुआ है। ते, फाइनली मुझे घुटन हो रही थी, पता है? तुम्हारा टच पाने के लिए मुझे घुटन हो रही थी। फाइनली मैं तुम्हारा हाथ का टच पा रहा हूँ। अब मुझे कितना रिलीफ फील हो रहा है मैं वो तुम्हें समझा नहीं सकता। मुझे भी तो घुटन हो रही थी तुम्हें ना देखकर, और बहुत टेंशन में भी थी। किसका टेंशन? वहाँ पे कितना सुंदर सुंदर लड़कियाँ हैं, वो लोग अगर तुम्हें पटा लेता तो फिर मैं क्या करती? तुमसे ज्यादा सुंदर और कोई भी नहीं है। तुम मेरे देखा हुआ सबसे सुंदर लड़की हो और तुमने मुझे ये पहचाना है जो मुझे कोई और पटा लेगा। ये पॉसिबल है ते? मुझे पता है, मैं जस्ट तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। ऐसा मजाक और कभी भी मत करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ते, मेरा यहाँ आने का एक ही कारण है, तुमसे शादी करना। तुम्हें मेरे साथ लेके जाऊंगा ते, मैं और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने भैया के साथ बात किया है और मैंने अपनी फैमिली के साथ भी बात किया है। वो सब इस हफ्ते के अंदर ही हमारी शादी फिक्स किया है। क्या? तुमने इतना कुछ किया और मुझे कुछ भी नहीं बताया? ये तो सरप्राइज था। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। इश्क वाला लव हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ। इश्क वाला लव
अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ। तू ही मेरी है सारी ज़मीं, चाहे कहीं से चलूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ, कोई भी राह चुनूं, तुझ पे ही आके रुकूं। तुम मिले तो लम्हे गम गए, तुम मिले तो सारे गम गए, तुम मिले तो मुस्कुराना आ गया। उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी बहुत धूमधाम से होती है। इतना बड़ा सिंगर है। टी और जंकुक की शादी में बहुत सारे प्रेस और मीडिया वाले भी आए हुए थे। इन सब के बीच उन दोनों की शादी बहुत अच्छे से हो जाती है। अचानक से टी को लेकर जंकुक स्टेज पे उठता है। टी के हाथ पकड़ कर गाना गाता है। मन ये साहेब जी जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने। नैना नवाब जी देखे हैं सब जी, फिर भी न समझे इशारे। मन ये साहेब जी हाँ करता बहाने, मन ये साहेब जी ना समझे इशारे। वो तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दिवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क। हमारा जब बहुत अच्छा टाइम होता है तब हर कोई हमारे पास रहता है, हमारे साथ रहता है। लेकिन जब हमारा बुरा वक्त आता है तभी हम एक्चुअल इंसान को समझ पाते हैं। इसीलिए इस बुरे वक्त पे जो हमारे साथ रहता है उनके हाथ कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि ये सब लोग ही हमें एक्चुअल में प्यार करता है।